बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। हम लोग बहुत खुश हैं उनके काम से और उनसे संतुष्ट भी हैं हम लोग। जवानों के साथ देश में दिवाली मनाते हैं ना, सरहद पे जाके, सबसे अच्छा काम वही लगता है। प्रधानमंत्री के कार्य को मैं बिल्कुल सराहना करूंगा कि उन्होंने मन की बात में हर एक जनमानस के जो है हर दिल को छूने की कोशिश की है, चाहे वो विद्यार्थियों से रिलेटेड काम रहा हो या कर्मचारियों से संबंधित रहा हो। हर एक के दिल में जाने की उन्होंने कोशिश की है और उसका निस्तारण करने की कोशिश की है और निश्चित रूप से वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं हमारे। हूँ मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू कश्मीर में 370 जो हमारा नेशनल स्टेटस था उसको रिमूव करने के बाद, ठीक है, वहाँ पे अच्छी खासी एक डेवलपमेंट देखने को मिली है। लेकिन आज से पहले अगर हम बात करें, 370 से पहले की बात करें, तो जो सरकारें वहाँ की थी, जो एक गरीब जनता थी, जो बहुत सारे लोग 80-90% एरिया वहाँ पे ऐसा है जिसमें अभी तक रोड नहीं है, ठीक है ना, बैकवर्ड एरिया है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है। और 370 के बाद वहाँ पे काम हो रहे हैं, एजुकेशन पे काम हो रहा है, उसके बाद हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है, तो इसलिए काम बिल्कुल अच्छा हो रहा है और हम अपने पीएम को एज अ बेस्ट पीएम देखते हैं। सबसे बढ़िया है मोदी जी। मोदी जी तो 5 साल के लिए और बढ़ जाए तो अच्छी बात है। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी अब 5 साल की और रहे और पूरा सहायता दे पब्लिक को, जनता का सेवा करें। इसके बीच ये जो मिसाल कायम होने वाली है कल 100वां एपिसोड मन की बात प्रोग्राम का, तो एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। तो इस कार्यक्रम के पहले हम यहाँ पर जनता जनार्दन है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या है, एक्चुअली वो पीएम मोदी को किस तरह से देखते हैं, उनकी नज़र में पीएम मोदी कैसे नेता हैं, क्योंकि विपक्ष या और अन्य पार्टियां जो हैं वो समय समय पर उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर। तो उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोगों के दिलों में पीएम मोदी कैसे नेता हैं, और ऐसे मौके पर जब कल 100वां एपिसोड पूरा होने वाला है तो उसको लेकर हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ के युवा हैं जो कि देश के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि लोगों के मन में क्या है। बहुत सारे युवा भी हैं, तो इन्हीं लोगों से शुरुआत करते हैं। सही है नेता, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। हमें तो गार्ड ने बोला कि यहाँ पीएम नहीं आएंगे, कोई और आएगा, कोई उनका छोटा मोटा पीएम आएगा, ये बोला उन्होंने जी। मोदी आपके नज़र में मतलब एक लाइन में कहना हो 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 8 नंबर देंगे जी। पूरा नंबर नहीं पूरा नहीं, 8 तो देंगे। हम तो पूरा नंबर देंगे। 10 में से 10 नहीं देंगे? हाँ 10 में से 10 देंगे। को किस नज़र से देखते हैं, मतलब कैसे नेता है आपके? बहुत बढ़िया नेता है हमारे नज़र में। कुछ कमियाँ जो उनकी आप बता सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी बुराई भी करते हैं, विपक्ष और जो पार्टियों के लोग हैं और विपक्षी जो लोग हैं। ना, हमारे नज़र में तो बहुत अच्छे नेता हैं। सर कैसे पीएम मोदी को किस नज़र से देखते हैं? अच्छी नज़र से देखते हैं। सर आप 10 में से कितने नंबर देंगे पीएम मोदी को? मैं तो 10 में से 100 ही दूंगा। तो ये बताइए कि पीएम मोदी के कुछ काम जो कि आपको अच्छे लगते हो? सब 370-18 और भी बहुत काम है। महंगाई तो कहाँ है, महंगाई तो है ही नहीं ना। आपके 20 साल पहले आपकी तनख्वाह कितनी थी, आप कितनी, वो देखो, महंगाई तो है ही नहीं ना। महंगाई पर तो कोई मुद्दा ही नहीं है इस बार। सुरक्षा ही एक मुद्दा है, सुरक्षा हमें मिल रही है। और अब जैसे 100वां एपिसोड का पूरा होने वाला है, एक साल का होने वाली है, तो मन की बात प्रोग्राम को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि एक पीएम के द्वारा मन की बात 100वां एपिसोड पूरा होना ऐसे समय में और आने वाले समय में अगले साल ही कुछ ही महीने बाकी है, 24 का चुनाव है लोकसभा का, तो उसको क्या लगता है आपको कि पीएम मोदी आएंगे? पीएम मोदी तो आना ही है अब तो। और कोई उनके नज़र में नहीं लगता? पीएम के बाद योगी। आपको मैडम पीएम मोदी आपके नज़र में नेता है? चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बात करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बता रहे हैं, तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। हिंदी सब भाग रहे हैं, युवा हैं जो कि, लेकिन फिर भी कतरा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बात करने का प्रयास करेंगे लोगों से। और भी यहाँ पर देख सकते हैं भीड़, तो आइए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, चलते हैं आगे। बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ लोगों की, बैठे हुए हैं लोग, तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मोदी हमारे सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब देश के तरक्की के लिए काम किया उन्होंने, और इसलिए मोदी अच्छे हैं। नेक्स्ट पीएम योगी जी होंगे, वो भी हाँ जी, जी योगी जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं यूपी में जी। यूपी में काफ़ी लाभार्थी भी, मतलब गरीब लोगों को लाभ भी मिला है, जैसे शौचालय का, और जिसका हाउस नहीं था उसको हाउस भी मिला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो
जी। इसके बाद अभी 24 में चुनाव है तो उसको उसके अभी तो पीएम ही 5 साल तो पीएम ही रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चुनाव में योगी जी का चांस है। उसके बाद और भी लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे। सर, ये मोदी आपकी नज़र में कैसे निकला है? कल 100वां एपिसोड पूरा बहुत अच्छा है, मन की बात का अच्छा है साल बहुत। कायम हो रहा है। हाँ साल कायम हो रहा है यहाँ पर मन की बात का। ये पहले नेता हैं पीएम मोदी जो कि 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है अपने देश में, गर्व की बात है। तो इसको ओवरऑल अगर बात करें पीएम मोदी की नज़र में तो कुछ जो कि कुछ काम या उनके विचारधारा या उनके व्यक्तित्व को लेकर आप क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छा है सब। और ऐसे मैं तो यहाँ से नहीं हूँ ना, इसलिए मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से? हाँ वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है। हाँ, तो ममता बनर्जी वहाँ पर उनके काम को लेकर वहाँ पे ममता बनर्जी जितना अच्छा है यहाँ पे मोदी भी उतना ही अच्छा है। आपकी नज़र में ममता बनर्जी हाँ, वहाँ पर लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक दंगे या ये सब चीज़ें ऐसे बहुत यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है, सब जगह होता है, ऐसे कुछ बात नहीं। हाँ कंट्री के नज़र से देखा जाए तो पीएम मोदी आपको हाँ, पीएम मोदी सबसे अच्छी है। कितना नंबर देंगे? 10 ही देंगे। प्रधानमंत्री हाँ हाँ 10। यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी हैं। हम जाके भेजवाओ तो निगारी तो हम लोग। अच्छे लगते हैं, अरे हम ठीक है। हाँ 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से 10 देंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, किस क्लास में हो अभी आप? 7th। 7वां एपिसोड कल पूरा हो रहा है मन की बात का, एक मिसाल कायम हो रही है। तो पीएम प्रधानमंत्री जो कि हैं, किस नज़र से देखते हैं आप व्यक्तित्व काम को लेकर प्रधानमंत्री के? अच्छे नज़र से उनको हम देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे पीएम मोदी? अच्छा कहेंगे, अच्छा प्रधानमंत्री हैं। 10 में से अगर कितना नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? पूरा 10। 10 नंबर देंगे। अगले साल 24 में चुनाव है, देखना चाहेंगे पीएम मोदी? हाँ एकदम। बहुत सारे मतलब आरोप भी लगते रहे हैं, समय समय पर विपक्ष लगाती रही है। तो होता जाता रहता है। होता जाता रहता है। हाँ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पीएम मोदी 100 में 110 आएंगे। 110 लाएंगे। हाँ, आना भी चाहिए। देश के लिए सबसे पीएम मोदी है। सबसे बेस्ट काम आपको पीएम मोदी का हर काम में है, कोई छाटने वाला नहीं है, कोई हटाने। जो विपक्ष है या और लोग हैं वो भी लगाते रहे हैं, महंगाई होगी, बेरोजगारी हो गई, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप। महंगाई तो खर्च के हिसाब से महंगाई बढ़ेगा ही, संख्या के हिसाब से महंगाई बढ़ेगा। देश में जो भी काम हो रहा है तो उस पर महंगाई तो होना ही है। महंगाई से क्या करना है? बेरोजगारी एक बैग तो गई आई नहीं है, वो धीरे धीरे ख़त्म भी होगा। हाँ, मतलब काम हो रहा है। काम होने पर समय लगता है, रोजगार बढ़ाने के लिए समय लगेगा। 10 में से 10 इंचार्ज। हाँ इंचार्ज बहुत आपकी नज़र में कैसे नेता हैं? बहुत बढ़िया, गुड। प्रधानमंत्री ओवरऑल पूरे देश को लीड कर रहे हैं। अभी शिक्षा उनके क्वालिफिकेशन को लेकर भी प्रश्न उठा था, बवाल हुआ था, तो उसको लेकर लोग उनके व्यक्तित्व से, काम से नहीं नाप रहे हैं, उनके क्वालिफिकेशन से नाप रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? गुड, अच्छा, वेरी गुड। मतलब काम उनका क्वालिफिकेशन मायने रखता है कि काम मायने रखता है? काम ही मायने रखता है। यहाँ पर लोग हैं, सर लोग हैं, बात करने का प्रयास करते हैं लोगों से, क्योंकि नागरिक ही, जिम्मेदार नागरिक ही देश को एक आगे बढ़ाने का काम करते हैं, देश को सही राह दिखाने का काम करते हैं। तो उन्हीं लोगों से सर आपकी नज़र में सबसे बढ़िया है मोदी जी। मोदी जी तो 5 साल के लिए और बढ़ जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल देखना चाहेंगे। बहुत बेस्ट, अच्छा काम किए हैं। अब उसके काम क्या करना है, उनका काम बहुत बढ़िया है, अब बढ़िया किए हैं और आगे चल के और बढ़िया ही करेंगे। अब इस महंगाई तो भाई दिन पर दिन तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। जिस तरह से समय जिस तरह से हर चीज़ों में अपडेट हो रहा है तो महंगाई बढ़ना लाजमी है। जनता को सुविधा मिलती जा रही है, उससे महंगाई बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के मामले में काफ़ी वो हुआ है, बहुत काफ़ी सुरक्षा दी है उन्होंने। यहाँ पर 100वां एपिसोड कल पूरा हो रहा है, मिसाल कायम हो रही है एक तरह से, एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, एक युवा होने के नाते, नागरिक होने के नाते, आपको भी, पूरे देशवासियों को। तो क्या लगता है, कैसा महसूस हो रहा है? कहाँ से हैं आप वैसे? मैं दिल्ली से ही हूँ, यहीं, हाँ, जनकपुरी। हाँ जी, शुभ नाम आपका क्या पड़ेगा? मेरा शुभ नाम सीताराम शर्मा पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मिसाल कायम हो रही है, तो इस नज़र से पूरे मन की बात प्रोग्राम को क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी उपलब्धि पीएम मोदी के लिए, पूरे देश के लिए। मैं तो पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि मतलब मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम जो कि अपने आप में मिसाल। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी अब 5 साल की और रहे और पूरा सहायता दे पब्लिक को, जनता का सेवा करें। मैं तो यही कहना मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे? क्या लगता है सर आपको?
अरे मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं है, उनका जवाब नहीं है। भगवान की मर्जी हो कि फिर अभी रहे। जितना प्रगति हुआ है, जितना देश को अच्छा आगे बढ़ाए हैं, वैसा कोई नहीं किया है। मोदी जी ना, मोदी जी का धन्यवाद है। जो लोग बुराई करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो कि कई मामलों को लेकर जो लोग बुरे हैं वो लोग कभी भी बुराई करेंगे, लेकिन बुराई से मोदी जी का कुछ होने वाला नहीं है। बुरा करने वाला बुरा करते रहे। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ और युवा हैं। मैम, यहाँ पर 100वां एपिसोड तक पूरा हो रहा है, मिसाल कायम हो रही है इस पूरे प्रोग्राम को लेकर, और प्रधानमंत्री जी आकर कल की बात करेंगे। और किस नज़र से देखते हैं प्रोग्राम को, और पीएम मोदी को जो कि प्रधानमंत्री हैं, किस नज़र से देखती हैं उनके व्यक्तित्व को लेकर, काम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। हम लोग बहुत खुश हैं उनके काम से, और उनसे संतुष्ट भी हैं हम लोग। के काम जैसे व्यक्तित्व है, उनका काम है जिस तरह से, और समय समय पर उन पर आरोप भी लगते रहे हैं, उनके क्वालिफिकेशन को लेकर प्रश्न उठा है, जबकि क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता है, काम और व्यक्तित्व मायने रखता है। अभी तक ऐसा पीएम मोदी पहली बार हुआ है कि जो कि मन की बात का 100वां एपिसोड एक मिसाल कायम कर रहा है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, और मोदी जी जो भी करते हैं सबके भले के लिए सोच के अच्छा सब कर रहे हैं। और लोगों को अब कमियां तो निकालनी ही होती हैं। हम लोग तो मोदी जी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10 में से नंबर देना हो पीएम मोदी को, कितना नंबर देंगे उनके काम व्यक्तित्व को लेकर? नहीं, हम तो 10 में 10 ही देना चाहेंगे। हाँ। सर, आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 देंगे। 10 देंगे। कोई ऐसा काम जो कि प्रधानमंत्री का सबसे अच्छा लगा हो आपको? जो जवानों के साथ देश में दिवाली मनाते हैं ना, सरहद पे जाके, सबसे अच्छा काम वही लगता है। अभी एक मुद्दे को लेकर जो कि पूर्व राज्यपाल रहे हैं सत्यपाल मलिक जी, उन पर प्रश्न उठाया है, जो कि पुलवामा हमला हुआ था, उस पर आरोप बड़ा लगा है इन पर। उस पर किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? अब ये तो नहीं, मैं हाँ, पार्टी से अलग होने रहते, ये फ्रस्ट्रेशन है उनकी जो निकल रही है किसी तरीके से, क्योंकि राज्यपाल रहते हुए अगर इस तरीके का आरोप लगाते और फिर रिज़ाइन करते तो ज़्यादा सही लगता फिर ना, अगर इतने सच्चे होते या सही बात होती तो। और वैसे भी इतने सारे लोगों ने वोट दिया है, ये सब झूठ थोड़ा नहीं है। पूर्ण बहुमत से जो पीएम बना है वो तो बना है, चाहे पीएम मोदी हो चाहे राहुल गांधी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमसे। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा माहौल जो बना हुआ है, सीटें लगी हुई हैं, और ये जो लोगों की हुजूम है, ये यही दिखाता है कि पीएम मोदी किस तरह के नेता हैं। और यहाँ पर जो जब 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है तो उसको लेकर भी एक बड़ी बात यहाँ पर उपलब्धि है। नहीं, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो जो इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी वे ऑफ वर्किंग में और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, हमारा सम्मान जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें तो काफ़ी बड़ा है, और हर क्षेत्र में, आप डिफेंस के क्षेत्र में देखें, वैसे मैं एक राजपत्रित अधिकारी हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मैं ज़्यादा राजनीति के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर हम अपने डिफेंस के बारे में देखें या इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक स्टेटस देखें तो प्रधानमंत्री होने के नाते मैं किसी पार्टी से कुछ नहीं बोलूँगा। प्रधानमंत्री के तौर पे हमारे एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं आज तक के, और वैसे मैं शास्त्री जी को भी नहीं भूल सकता, और नेहरू जी को भी भूलना ठीक नहीं रहेगा। ये बात तो है, हमारी धरोहर है, हमारी जो कि पूरा विरासत रही है, कहीं ना कहीं वहीं से आगे बढ़ा हमारा देश, आज यहाँ तक पहुँचा है, तो सभी का योगदान रहा है। लेकिन अगर बात करें इस समय प्रेजेंट में हम जब जी रहे हैं, और इतनी सारी चीज़ें मुश्किलों का सामना करते करते आज़ादी से लेकर देश अब यहाँ पर पहुँचा है, और 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है, तो उनका काम और व्यक्तित्व, और जब अभी समय समय पर उन पर आरोप भी लगे हैं, अभी सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाया था, तो उस पर किस दृष्टि से देखते हैं? उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्य को मैं बिल्कुल सराहना करूँगा कि उन्होंने मन की बात में हर एक जनमानस के जो है हर दिल को छूने की कोशिश की है, चाहे वो विद्यार्थियों से रिलेटेड काम रहा हो या कर्मचारियों से संबंधित रहा हो, हर एक के दिल में जाने की उन्होंने कोशिश की है और उसका निस्तारण करने की कोशिश की है, और निश्चित रूप से वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं हमारे। क्योंकि गांव में दूर दराज में बैठा हुआ एक इंसान, उसकी भी बात इन्होंने मन की बात कार्यक्रम में उठाई है, और कहीं ना कहीं वो समाज में चर्चा का विषय भी बना है, उनको सम्मान भी मिला है। तो ऐसे कामों को हमें प्रोत्साहन भी देना चाहिए। और कल जब यहाँ पर 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है, तो 10 में से अगर उनके काम को, व्यक्तित्व को लेकर 10 नंबर, कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से वैसे तो डिज़र्व करते हैं 10 के लिए, है ना, लेकिन आपकी दृष्टि से मैं 9 नंबर उनको दूंगा, क्योंकि मैं एक किसान भी हूँ, मेरा एक लीची का बागान भी है, और उसमें कई क्षेत्रों में ऐसा है कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारा नीचे का जो तंत्र है
वो तंत्र उस चीज़ में पूरा इन्वॉल्व ना हो। अब जैसे मैं लीची की बात करूँ, मेरा लीची का बागान है, तो मेरे पास हॉर्टिकल्चर का कोई आदमी आज तक नहीं आया। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और कहाँ से आप? मैं देहरादून से हूँ और वहाँ मेरा एक उद्यान है लीची का, लीची और आम का। और लीची के पेड़ों को बचाने की बड़ी बात होती है, लेकिन क्या है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट्स अगर हमारे पास नहीं आते हैं तो उस लेवल पे भी जाना पड़ेगा, है ना। छोटे छोटे लेवल पे भी करेंगे तो 10 में से 10 निश्चित रूप से पाएंगे वो। हाँ जी। अभी आरोप भी लगे हैं उन पर कई, अभी जो भी कहा जाए कि अभी ये पुलवामा हमले की बात करें या अभी उनके क्वालिफिकेशन को लेकर बात छिड़ी थी, केजरीवाल ने भी प्रश्न उठाया था कि तो इसको किस नज़र से देखते हैं, मतलब उनका काम व्यक्तित्व वो मायने रखता है या उनका क्वालिफिकेशन? नहीं, क्वालिफिकेशन से कोई, मेरा मानना ये है कि क्वालिफिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका व्यक्तित्व तो काम करने वाला होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप मेरे नज़रों में जो है वो व्यक्तित्व ज़्यादा है, आप काम करके दिखाएं बजाय एजुकेशन के और शिक्षा के। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, हम बात करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए किस बारे में सर? जी सर, अगर हम पीएम को देखें तो हमारे पीएम जो हैं एक 2014 से लेकर के आज तक, ठीक है ना, एक बढ़िया लेवल पे काम हो रहा है और हमारा जीडीपी भी ग्रोथ किया है। लेकिन कुछ ऐसे नतीजे भी हैं जैसे स्टेट लेवल के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। पार्टी की हम बात नहीं करते, अगर पीएम की बात करें तो उन्होंने अच्छा काम किया है और मन की बात लेकर के 2014 से लेकर के आज तक बढ़िया लेवल के ऊपर हमारा जो इंडिया है आगे चल रहा है और हमें ये लगता है कि चलना भी ऐसा ही चाहिए, ठीक है ना। और काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो अभी बेरोज़गारी है, ठीक है, ख़ासकर युवा लोगों के ऊपर, ठीक है। और मैं इस वक्त J&K से आता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू कश्मीर में 370 जो हमारा नेशनल स्टेटस था उसको रिमूव करने के बाद, ठीक है, वहाँ पे अच्छी खासी एक डेवलपमेंट देखने को मिली है। लेकिन आज से पहले अगर हम बात करें, 370 से पहले की बात करें तो जो सरकारें वहाँ की थी, जो एक गरीब जनता थी, जो बहुत सारे लोग 80-90% एरिया वहाँ पे ऐसा है जिसमें अभी तक रोड नहीं है, ठीक है ना, बैकवर्ड एरिया है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है। और 370 के बाद वहाँ पे काम हो रहे हैं, एजुकेशन पे काम हो रहा है, उसके बाद हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है, तो इसलिए काम बिल्कुल अच्छा हो रहा है और हम अपने पीएम को एज अ बेस्ट पीएम देखते हैं और यही अच्छा काम आगे होना चाहिए। लेकिन पार्टी की हम अगर बात नहीं करते, पार्टी में कुछ लोग बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन एज अ पीएम उन्होंने अच्छा काम किया और अच्छा काम आगे बता रहे हैं। आप कश्मीर से जैसा बताया आपने, तो कश्मीर में डेवलप के हिसाब से अभी बहुत सारे वो लगे हैं कि कश्मीर जिस तरह से 370 हटने के बाद में बहुत सारे अभी भी सिचुएशन वैसी ही कुछ हद तक है, तो इस पर क्योंकि आप वहीं के रहने वाले हैं, तो क्या परिवर्तन आया है 370 हटने के बाद? क्या परिवर्तन आया वहाँ के लोगों के जीवन स्तर के बारे में, विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट वहाँ पे अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। अगर विकास की बात करें वो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो हालात हैं, पहले हालात ज़्यादा ख़राब थे, अभी उतने ज़्यादा नहीं। लेकिन एक जैसे क्या होता है कि जहाँ पे हमारे वो दुश्मन लोग जो हैं, जो उसको हमारे एरिया को तरक्की होते हुए देखना नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि यहाँ के जो यूथ है वो पहले इंडिया के बारे में क्या सोचता था और आज क्या सोचता है, यहाँ की एजुकेशन ना आए, वहाँ की आगे ना बढ़े, तो वो लोग वैसा करना चाहते हैं और वो लोग वैसा सोचते हैं तब कि वैसा हो, और उन लोगों की सोच वैसी ही है। लेकिन अगर डेवलपमेंट के तौर के ऊपर देखें तो डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, काम हो रहा है 370 के बाद। लेकिन 370 से पहले ये क्या था कि बहुत सारी वहाँ की जो सरकारें थी, खुद की वहाँ की जो पार्टियाँ थी, वो ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पे जो वहाँ का बेरोज़गार है उसकी आंखें खुलें, वहाँ की जो गरीब जनता है उसकी आंखें खुलें, वो इस बारे में सोचें कि उनकी जो रोटी है वो सिकती रहे। लेकिन उसकी रोटी अब सिकना मुझे लगता है कि बंद हो सकती है, इसलिए वो लोग ऐसा ही सोचते हैं।